मिसाल पेश की कि सच में कोई भूखा न सोया। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा की कृपा ने सभी को आत्मबल दिया और कोई अन्न का पैकेट पहुंचा रहा था, कोई भोजन बना रहा था, तो कोई बस्तियों में जाकर भोजन पहुंचा रहा था। इन सब के पीछे आपकी प्रेरणा, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद एवं इन भामाशाहों का सहयोग रहा है। मान्यवर, अगर एक एक कर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आपका आह्वान कि 22 मार्च जनता कर्फ्यू रहेगा और आप सभी अपने अपने घरों में रहेंगे। देश ने इतिहास रच दिया है, न पुलिस न प्रशासन, सुबह से सड़कों पर सन्नाटा। फिर मोदी जी की मेरी काशी ने बिना किसी के कहे जनता कर्फ्यू को कामयाब बना दिया। आपकी एक अपील पर कोरोना योद्धाओं के लिए लोग घंटा घड़ियाल के साथ छतों पर निकल पड़े, डमरू थाली ताली की आवाज से संदेश दिया। मान्यवर, अपने काशी में 1.25 लाख मोदी किट का वितरण किया गया, जिससे लगभग 5 लाख लोग इसका लाभ ले पाए। काशी के तीनों विश्वविद्यालय हों, मठ मंदिरों में रहने वाले संत हों, इन सब के लिए मोदी किट का व्यवस्था की गई थी और आपके निर्देशन में वितरण किया गया। लॉकडाउन के कारण ईंट भट्ठों पर काम करने वाले श्रमिकों, ठेला खुमचा, रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर एवं फेरी वालों को चिन्हित कर मोदी किट का वितरण किया गया। झुग्गी झोपड़ी एवं सड़क किनारे अस्थायी निवास बनाकर रहने वाले मजदूरों तथा समाज का ऐसा तबका जिन्हें रोज कमाना रोज खाना होता है, जैसे नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, मुसहर, धोबी, राजभर, नाव चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले नाविक समाज तथा घाट पर मुद्दा जलाने वाले ढोंग समाज को भी चिन्हित कर मोदी किट का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों को जो रेल बस से काशी रहने वाले आए, उन्हें भी स्टेशन पर प्रशासन की मदद से 15 दिन का भोजन वितरण किया गया। समाज से लेकर संगठन द्वारा कुल 6.5 लाख भोजन पैकेट भी मोदी टिफिन के रूप में वितरित किया गया। दिल्ली मुंबई से आने वाले श्रमिकों, शेल्टर होम में रहने वाले भिखारी, रिक्शा चालकों, बांग्लादेशी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों को भी भोजन बनाकर वितरित किया गया। वाराणसी हाईवे पर टेंट लगाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने समाज के माध्यम से अपना किचन चलाया और बसों, ट्रकों या पैदल आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों से आग्रह कर उन्हें भोजन कराया तथा जो नंगे पैर थे उन्हें चप्पल भी पहनाने का कार्य किया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवा भाव से 4-4 घंटे के 6 शिफ्टों में 24 घंटे लगातार सेवा कार्य किया। स्टेशन से उतरकर अपने जनपदों में जाने वाले प्रवासी मजदूरों को भोजन पैकेट, पानी, बिस्कुट, गुड़, लाई चना आदि के पैकेट, ब्रेड आदि समयानुसार उपलब्ध कराया गया। अपने काशी में 6 लाख फेस कवर, 2.25 लाख सैनिटाइजर, 40,000 गमछा और 1 लाख ग्लव्स का वितरण समाज के हर जरूरतमंद लोगों जैसे हाकर, मूल्यांकन केंद्रों पर काफियां जांचने वाले टीचर्स, बस चालक, उनके सहायक, फल सब्जी दूध बेचने वाले, उनके मंडियों में आने जाने वाले रास्तों पर खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हमने ग्लव्स, फेस कवर और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। पत्रकारों और अधिवक्ताओं के बीच में भी उनके संगठन के माध्यम से सैनिटाइजर और फेस कवर का वितरण किया गया। पीएम केयर्स फंड में भी आपके आह्वान पर समाज का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अपनी क्षमता के अनुसार 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक पीएम केयर्स फंड में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया है। कुल 29,227 दानदाताओं ने 2,48,68,600 रुपए का सहयोग दिया। आरोग्य सेतु संगठन द्वारा आपके निर्देशानुसार 3,83,792 लोगों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया। इसमें शासन ने सहयोग करके इस आंकड़े को 8 लाख से ऊपर तक भी पहुंचाने का काम किया है। कोविड-19 महामारी में सेवा कार्य में लगे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, ड्राइवर, सफाई कर्मी आदि का सम्मान है, उनके स्वागत एवं उत्साहवर्धन हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा समाज के सभी वर्गों से हस्ताक्षर कराकर कुल 29,865 कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद पत्र दिया गया। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा 55 डॉक्टरों की टीम ने इस लॉकडाउन पीरियड में लगभग 8,000 लोगों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया। मान्यवर, यह संपूर्ण कार्य आपकी प्रेरणा और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ही संभव हो पाया है। धन्यवाद। जी साधन
जी सादर प्रणाम। बोलिए। मैं गंगाधर उपाध्याय गायत्री परिवार वाराणसी से और काशी के समस्त धार्मिक संस्थानों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमन बंदन करता हूँ। किस तरफ बैठे हैं जरा हाथ ऊपर करिए। उपाध्याय जी कहाँ बैठे हैं? हाँ जी प्रणाम प्रणाम। हाँ बताइए। सर, यहाँ पे वाराणसी में सभी धार्मिक संस्थानों ने काशी के पुण्य धरती के आप सब पुण्यात्मा लोगन के प्रणाम हो। सावन महीना चल रहा है, ऐसे में बाबा के चरणों में आने का मन हर किसी को करता है, लेकिन जब बाबा की नगरी के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है तो ऐसा लगता है कि आज मेरे लिए एक दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आप सभी को भगवान भोलेनाथ के इस प्रिय महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भगवान भोलेनाथ के ही आशीर्वाद है कि कोरोना के इस संकट काल में भी हमारी काशी उम्मीद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। ये सही है कि लोग बाबा विश्वनाथ धाम इन दिनों नहीं जा पा रहे और वो भी सावन में न जा पाना, तो आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये भी सही है कि मानस मंदिर हो, दुर्गा कुंड हो, संकट मोचन में सावन का मेला, सब कुछ स्थगित हो गया है, नहीं लग पा रहा है। लेकिन ये भी सही है कि इस अभूतपूर्व संकट के समय में और मेरी काशी, हमारी काशी ने इस अभूतपूर्व संकट का डटकर मुकाबला किया है। आज का ये कार्यक्रम भी तो इसी की एक कड़ी है। कितनी ही बड़ी आपदा क्यों न हो, किसी को काशी के लोगों की जीवटता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो शहर दुनिया को गति देता हो, उसको सामने कोरोना क्या चीज है, ये आपने दिखा दिया है। मुझे बताया गया है कि कोरोना के अब काशी की जो विशेषताएं हैं, इस कोरोना के कारण काशी में चाय की अड़ियां वो भी सुनी हो गई हैं, तो अब डिजिटल अड़ी शुरू हो गई है। अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों ने अड़ी परंपरा को तो जीवंत किया है। यहां की जिस संगीत परंपरा को बिस्मिल्लाह खां जी, गिरिजा देवी जी, हीरालाल यादव जी जैसे महान साधकों ने समृद्ध किया, उसको आज काशी के सम्मानित कलाकार, नई पीढ़ी के कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह के अनेक काम पिछले 3-4 महीने में काशी में निरंतर हुए हैं। इस दौरान भी मैं लगातार योगी जी से संपर्क में रहता था, सरकार के अलग अलग लोगों से संपर्क में रहता था। काशी से जो खबरें मेरे पास आती थी, उसमें क्या करना क्या नहीं करना, लगातार सबसे बात करता था। और आप में से भी कई लोग हैं, बनारस में कई लोगों से मैं रेगुलरली फोन पर बात करता था, सुख दुख पूछता था, जानकारियां लेता था, फीडबैक लिया करता था। और उसमें से कुछ इसी कार्यक्रम में भी
मुझे पक्का भरोसा है कि आप बैठे होंगे, जिनसे कभी मेरी फोन पे बात भी हुई होगी। संक्रमण को रोकने के लिए कौन क्या कदम उठा रहा है, अस्पतालों की स्थिति क्या है, यहां क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, क्वारंटीन को लेकर के क्या हो रहा है, बाहर से आए श्रमिक साथियों के लिए हम कितना प्रबंध कर पा रहे हैं, ये सारी जानकारियां मैं बिल्कुल लगातार लेता रहता था। साथियों, हमारी काशी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा दोनों विराजते हैं और पुरानी मान्यता है कि एक समय महादेव ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। तभी से काशी पर यह विशेष आशीर्वाद रहा है कि यहां कोई भूखा नहीं सोएगा। मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ सबके खाने का इंतजाम कर देंगे। आप सभी के लिए, तमाम संगठनों के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार गरीबों की सेवा का माध्यम भगवान ने हम सबको बनाया है, विशेषकर आप सबको बनाया है। एक तरह से आप सभी मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के दूत बनकर हर जरूरतमंद तक पहुंचे हैं। इतने कम समय में फूड हेल्पलाइन हो, कम्युनिटी किचन का व्यापक नेटवर्क तैयार करना, हेल्पलाइन विकसित करना, डेटा साइंस की आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी की मदद लेना, वाराणसी स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का इस सेवा के काम में भरपूर इस्तेमाल करना, यानी हर स्तर पर सभी ने गरीबों की मदद के लिए पूरी क्षमता से काम किया। और मैं ये भी बता दूं, हमारे देश में कोई सेवा भाव ये नई बात नहीं है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस बार का जो सेवा कार्य है वो सामान्य सेवा कार्य नहीं है। यहां सिर्फ किसी दुखी के आंखों आंसू पहुंचना, किसी गरीब के खाना देना, इतना नहीं था। इसमें एक प्रकार से कोरोना जैसी बीमारी को गले लगाना, इसका रिस्क भी था। कहीं ये कोरोना हमारे गले पड़ जाएगा तो, और इसलिए सेवा के साथ साथ त्याग और बलिदान की तैयारी का भाव भी था। और इसलिए हिंदुस्तान के हर कोने में जिन जिन लोगों ने इस कोरोना के संकट में काम किया है वो सामान्य काम नहीं है, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाई ऐसा नहीं है। एक भय था, एक डर था, एक संकट सामने था, और सामने जाना, स्वेच्छा से जाना, ये सेवा का एक नया रूप है जी। और मुझे बताया गया है कि जिला प्रशासन के पास भोजन बांटने के लिए अपनी गाड़ियां कम पड़ गई, तो डाक विभाग ने खाली पड़ी अपनी पोस्टल वैन इस काम में लगा दी। सोचिए, सरकारों की, प्रशासन की छवि तो यही रही है कि पहले हर काम को मना किया जाता है। ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, तुम्हें कौन दूंगा, मुझे तो ये करना है, तुम क्यों ना होते हो, ये होता था। लेकिन यहां हमने देखा है कि आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद की गई। इसी एकजुटता, इसी सामूहिकता ने हमारी काशी को और भव्य बना दिया है। ऐसी मानवीय व्यवस्था के लिए यहां का प्रशासन हो, गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट हो,
राष्ट्रीय रोटी बैंक हो, भारत सेवाश्रम संघ हो, हमारे सिंधी समाज के भाई बहन हो, भगवान अवधूत राम कुष्ठ सेवा आश्रम सर्वेश्वरी समूह हो, बैंकों से जुड़े लोग कोट पैंट टाई छोड़ करके गली मोहल्ले में गरीब के दरवाजे खड़े हो जाए। तमाम व्यापारी एसोसिएशंस, और हमारे अनवर जी तो कितना बढ़िया तरीके से आए।